वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। इस लेक्चर में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमारे पास ये चैप्टर नंबर 10 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। इनको हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। यस, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज़ वाटर यूज्ड इन रेडिएटर्स ऑफ ऑटोमोबाइल एज कूलेंट। तो आपको इस बात का पता है कि हम वाटर को एज अ कूलेंट यूज़ करते हैं डिफरेंट ऑटोमोबाइल्स में। उसकी रीज़न क्या है कि वाटर जो है इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है दैट इज़ 4200 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन, और ये ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। इस वजह से हम वाटर को यूज़ कर सकते हैं एज अ हीट एक्सचेंजर। और हीट एक्सचेंजर कैसे यूज़ करते हैं कि वाटर जो है इंजन के राउंड अबाउट में जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो उसको कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह, यानी रेडिएटर तक लेके जाता है जहाँ से वो डिसिपेट हो जाती है। तो इसलिए क्योंकि इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसे एज अ कूलेंट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कंडक्शन। तो आपने बताना है कि इन चारों में से कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें कंडक्शन हो रही है। ऑप्शन नंबर ए, अ मेटल स्पून बिकम्स हॉट व्हेन प्लेस्ड इन बॉइलिंग वाटर, कि जब हम बॉइलिंग वाटर में किसी मेटल स्पून को रखते हैं। वार्म एयर राइजिंग नियर द हीटर, क्या तब होता है जब वार्म एयर राइज करती है हीटर के पास। माइक्रोवेव जब फूड को हीट करता है, या सनलाइट जो है वो वार्म करती है सरफेस ऑफ अर्थ को। तो इन सारे प्रोसेस में हम देखते हैं कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं। तो ए वाला जो है इसमें तो हो रही है कंडक्शन, ये इसका राइट आंसर है। तो बाकी ऑप्शंस में क्या हो रहा है, तो वार्म एयर अगर राइज कर रही है तो इसे हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। ओके, माइक्रोवेव अगर हीट कर रहा है तो थ्रू रेडिएशन, रेडिएशन के थ्रू इसे हीट करता है। और सनलाइट अगर वार्म कर रही है तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रेडिएशन ही हो रही है। लेकिन पहले ऑप्शन में कंडक्शन हो रही है तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए है। उसके बाद, विच कम्बिनेशन ऑफ हीट ट्रांसफर मेथड वुड बी डोमिनेंट व्हेन यू प्लेस योर हैंड नियर बट नॉट टचिंग अ फायर। यस, जब आप अपना हाथ जो है वो फायर के पास रखेंगे लेकिन आप उसे टच नहीं कर रहे, तो कौन से प्रोसेसेस जो हैं वो डोमिनेट होंगे। क्या कंडक्शन हो सकती है? नो। क्यों? क्योंकि आप उसे टच नहीं कर रहे। कन्विक्शन हो सकती है, लेकिन इसमें भी कंडक्शन आ गया तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। रेडिएशन एंड कन्विक्शन, ये इसकी पॉसिबिलिटी है। कंडक्शन, अगेन कंडक्शन आ गया तो कंडक्शन तो हो ही नहीं सकती। तो अगर आपके पास यहाँ पे फायर है तो फायर से दो तरह से आप तक हीट पहुँच सकती है। नंबर वन, थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसे हम क्या कहते हैं, रेडिएशन। और थ्रू कन्विक्शन करंट्स। यस, कन्विक्शन करंट्स के थ्रू भी आप तक हीट पहुंच सकती है। तो डोमिनेट प्रोसेसेस जो है वो रेडिएशन एंड कन्विक्शन। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो सी है। उसके बाद है, व्हाट इज सिंबल एंड व्हाट इज यूनिट फॉर द हीट कैपेसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ज़रा आप स्टेम को गौर से देखें तो उन्होंने हीट कैपेसिटी की बात की है, अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात नहीं की। जबकि स्पेसिफिक हीट का यूनिट था जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन, लेकिन उसने हीट कैपेसिटी की बात की है। तो हीट कैपेसिटी जो है ये स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, हीट कैपेसिटी को हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, दैट इज़ जाउल पर केल्विन। पर केल्विन भी आप कह सकते हैं, जाउल पर डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए है। अगर यहाँ पे वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में पूछता तो फिर जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन इसका राइट ऑप्शन होना था। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट है, जबकि ये यूनिट जो है वो हीट कैपेसिटी का है। इसलिए राइट ऑप्शन जो है वो हीट कैपेसिटी का आपने सेलेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट है तो नेक्स्ट है 5 है। यस, if same amount of heat is supplied to equal masses of water and copper, आपके पास इक्वल मैसेज हैं। लेट्स से ये आपके पास कॉपर है और ये आपके पास वाटर है, और आपने दोनों को जो है वो सेम अमाउंट ऑफ हीट जो है वो प्रोवाइड की है। लेट्स से कॉपर है और ये क्या है, वाटर। ओके,
नेक्स्ट देखें, वाई डज द टेम्परेचर ऑफ कॉपर इंक्रीजेज फास्टर। आपने सेम हीट दी है लेकिन कॉपर का जो टेम्परेचर है वो तेज़ी से बढ़ गया लेकिन वाटर का टेम्परेचर तेज़ी से नहीं बढ़ा। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न क्या लोड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, या वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, या कन्वेक्शन इन वाटर डिसिपेट हीट एनर्जी है क्विकली, रेडिएशन फ्रॉम सी रेडिएशन फ्रॉम वाटर इज स्ट्रॉन्गर। नो, तो कॉपर जो है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो कम है। तो जितनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी बॉडी जो है वो उतनी जल्दी से अपना टेम्परेचर राइज करेगी। तो कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो लेस है एज कंपेयर टू वाटर। इसका सही ऑप्शन जो है वो ए है। द ट्रांसफर ऑफ हीट दैट टेक प्लेस बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिफरेंस इन फ्लूइड। यस, डेंसिटी डिफरेंस कहाँ क्रिएट होता है? जब कन्वेक्शन करंट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो कन्वेक्शन में डेंसिटी डिफरेंस की वजह से जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है। अगर बाकी ऑप्शंस देखें तो रेडिएशंस में थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और कंडक्शन में थ्रू कंडक्शन, और इंसुलेशन में जो है वो नहीं होती। उसकी रीज़न ये है कि ये हीट ट्रांसफ़र को जो है वो कम करता है। ओके, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्लेन वाई द अर्थ एक्सपीरियंसेस मोर हीट फ्रॉम द सन देन द मून डिस्पाइट बीइंग ऑलमोस्ट एट द सेम डिस्टेंस अवे। जी, अर्थ और जो हमारे पास मून है ये दोनों सन से एक सेम डिस्टेंस पर, बहुत माइनर सा डिफरेंस होगा, वो भी मून की रोटेशन की वजह से। तो अर्थ जो है वो ज़्यादा हीट क्यों गेन करती है एज कम्पेयर टू मून? तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जो अर्थ है, अर्थ के गिर्द जो है वो एटमॉस्फेयर मौजूद है। यस, और ये एटमॉस्फेयर की वजह से ये हीट रिटेन करती है। जबकि जो मून है हमारे पास, मून के पास किसी किस्म का एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं है। इस वजह से वो ना उसके पास ग्रीन हाउस गैसेज हैं जिसकी वजह से वो अपना टेम्परेचर रिटेन नहीं कर सकता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्या बेटर कंडक्टर है? नो, द अर्थ हैज़ ग्रीन हाउस गैसेज। यस, तो एक्सपीरियंसेस मोर हीट क्यों? क्योंकि अर्थ जो है उसके पास ग्रीन हाउस गैसेज मौजूद हैं। इस वजह से ये टेम्परेचर जो है जल्दी इंक्रीज करता है। ओके, उसके बाद है 8 डल ब्लैक कलर। हमने पढ़ा था कि डल ब्लैक कलर होता है वो आइडियल अब्जॉर्बर भी होता है रेडिएशन का, आइडियल अब्जॉर्बर एंड आइडियल एमिटर भी होता है। ओके, तो बेस्ट अब्जॉर्बर तो है, लेकिन इनमें से कौन सा जो है वो बेस्ट रेडिएटर भी है? तो आपको पता है कि जो बेस्ट अब्जॉर्बर होता है वही बेस्ट रेडिएटर होता है। तो डल ब्लैक सरफेस जो है वो बेस्ट रेडिएटर होगी। जबकि बाकी कलर देखें तो शाइनी सिल्वर सरफेस जो है वो क्या होगी? बेस्ट रिफ्लेक्टर। यस, वाइट सरफेस क्या होगी? गुड रिफ्लेक्टर। इसी तरह से रेड कलर जो होगा ये आप कह लें कि बैड अब्जॉर्बर एंड बैड एमीटर, ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने हमेशा कोशिश करनी है कि जब भी आप किसी एमसीक्यू को अटेम्प्ट करने लगें तो सबसे पहले स्टेम को गौर से पढ़ें। स्टेम को गौर से पढ़ने के बाद उसमें कीवर्ड्स को फाइंड आउट करें कि उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स उसने आपको दिए हैं, ताकि आप अपना जो बेस्ट ऑप्शन है उसको चूज़ कर सकें। उसके बाद आपने चारों ऑप्शन को देखना है और फिर देखना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो करेक्ट है। ऐसे नहीं है कि आपको जैसे ही पहला दूसरा लगा करेक्ट है आपने लगा दिया और तीसरा चौथा आपने पढ़ा ही नहीं। तो आपने सारे आंसर्स को क्या करना है? रीड करना है। ओके, नेक्स्ट देखें। यस, ये देखें, हाउ डज द इन्हांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग? यस, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो बढ़ता है, ज़्यादा गैसेज जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इट इंक्रीज द अर्थ एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन? नो, ये तो नहीं होगा। इट ट्रैप्स मोर हीट इन द अर्थ एटमोसफेयर? ये हो सकता है। रेजिंग ग्लोबल टेम्परेचर? इट ब्लॉक्स अल्ट्रावायलेट रेज? नो। इट इंक्रीज द अर्थ रोटेशन स्पीड? नो। उसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ये है कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हमारी अर्थ का जो एटमोसफेयर है वो ज़्यादा हीट को क्या कर रहा है? ट्रैप कर रहा है। अब ये जो लास्ट 3 एमसीक्यूज हैं आपके पास, ये फॉर्मेटिव टॉपिक्स में से हैं, और
फॉर्मेटिव टॉपिक्स जो हैं वो उनमें से कोई क्वेश्चन आपको पेपर में या बोर्ड के पेपर में नहीं आएगा, लेकिन हम इन्हें अटैम्प्ट कर लेते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स? यस, टेक्टोनिक प्लेट्स आपको पता है कि जब अर्थ को एक आता है तो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से आता है, इनकी मूवमेंट्स की वजह से आता है। तो ये मूव कैसे करती हैं? इसमें बल्क मूवमेंट ऑफ मैग्मा होती है। तो बल्क मूवमेंट ऑफ मैग्मा होगी तो आपको ये पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ कन्वेक्शन करंट्स में हो सकता है। तो मेंटल जो हमारी अर्थ की एक सरफेस है, उसमें जब कन्वेक्शन करंट्स प्रोड्यूस होते हैं तो उसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो मूव करती हैं और अर्थ को एक आता है। उसके बाद विच लेयर ऑफ अर्थ इज composed of partially molten rock that can flow slowly? Yes, asthenosphere जो है अपर मेंटल में मौजूद होती है, जो कि मोल्टन प्लास्टिक फॉर्म में होती है, जो कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव करवाने में मदद देती है। ओके, विच इज द फॉलोइंग एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इज मोस्ट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद राइजिंग सी लेवल्स? तो आपने पढ़ा था कि सी लेवल्स के राइज होने से क्या होता है? फ्लड्स आते हैं। लेकिन हमारे पास इन चारों ऑप्शंस में फ्लड मौजूद नहीं है। हमारे पास टॉर्नेडोज़ हैं, ये तो होते हैं बेसिकली हवा की वजह से। वाइल्ड फायर्स हैं जब ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। हरिकेन्स और अर्थक्वेक जो है वो ज़मीन में सॉलिड में आते हैं, तो हरिकेन्स रह गए। हरिकेन्स ऐसे तूफ़ान होते हैं जो कि समुंदर में आते हैं। तो अगर लेवल जो है वो राइज करेगा तो ज़्यादा इवेपोरेशन होगी, ज़्यादा मॉइस्चर होगा, तो जिसकी वजह से ज़्यादा बड़ा हरिकेन जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है, जो कि कोस्टल एरियाज़ की तरफ मूव कर सकता है। तो इसका मतलब है कि हरिकेन्स, अगर अनकंट्रोलेबल हरिकेन्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाए तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा तबाही होती है और फ्लड्स आ सकते हैं। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 10 के MCQs। इसमें हमने आज देखा और कंसेप्चुअली देखा कि किस तरह से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।